लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों ने गठबंधन में अपनी डिमांड बढ़ानी शुरू कर दी है। खासतौर पर आरएलडी ने इसके संकेत दे दिए हैं। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा, हमारी पार्टी राज्य की 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रही है। इन 12 सीटों में 11 सीट पश्चिमी यूपी की हैं, जबकि एक सीट पूर्वांचल की है। रामाशीष राय के मुताबिक आरएलडी ने पश्चिमी यूपी की कैराना, बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, मेरठ, हाथरस, अलीगढ़ और फतेहपुर सीकरी सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा पार्टी पूर्वांचल की देवरिया सीट पर तैयारी कर रही है। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय खुद पूर्वांचल से आते हैं। 2004 में रामाशीष राय कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं, लिहाजा इस बार भी देवरिया सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि 9 विधायकों वाली आरएलडी की इस प्रेशर पॉलिटिक्स के पीछे कई और वजह नजर आ रही हैं। दरअसल पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी की पार्टी सपा गठबंधन की खास सहयोगी है। 2024 के लिए सपा गठबंधन को जयंत चौधरी से काफ़ी उम्मीदें हैं। ऐसे वक्त में आरएलडी राज्य में 12 सीटों पर तैयारी का संकेत देकर अपनी मांग रखती नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने जिन सीटों का जिक्र किया है उसमें ज़्यादातर पश्चिमी यूपी की सीटें हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश के सहयोगी दल के रूप में चुनाव लड़ने वाली ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य पहले ही सपा के साथ गठबंधन तोड़ चुके हैं। मौजूद वक्त में सपा का उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल और चंद्रशेखर रावत की पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन है। राष्ट्रीय लोक दल सपा के साथ पुराने सहयोगी के तौर पर मौजूद है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा महागठबंधन में रालोद भी शामिल हुई है, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद बसपा गठबंधन से बाहर हो गई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने रालोद को 33 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन में दिया था, जिस पर रालोद ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। प्रदेश में दिसंबर 2022 में हुए 1 लोकसभा और 2 विधानसभा के लिए उपचुनाव में भी सपा ने खतौली विधानसभा सीट रालोद को लड़ने के लिए दी, जिस पर रालोद ने जीत दर्ज की थी। अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में रालोद ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आरएलडी के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो जिन 12 सीटों पर पार्टी तैयारी कर रही है उनमें 10 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ना चाहती है। इसका संदेश सपा को आरएलडी द्वारा पहुंचा दिया गया है। आरएलडी की इस डिमांड के पीछे 2004 में सपा के साथ गठबंधन का हवाला दिया जा रहा है। 2004 के उपचुनाव में भी आरएलडी और सपा के बीच गठबंधन हुआ था। इस चुनाव में आरएलडी 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिनमें 3 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। 2004 में प्रदेश के मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और रालोद के प्रमुख रहे स्वर्गीय अजीत सिंह ने गठबंधन किया था, जिसके बाद प्रदेश में गठबंधन ने 38 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जो कि सपा द्वारा जीती गई सर्वोच्च लोकसभा सीट थी। रालोद की ओर से 2004 के गठबंधन का ही फॉर्मूला दिया जा रहा है। तब उसे पश्चिम की 10 सीटों पर सपा ने चुनाव लड़ने दिया था, जिसका सीधा फायदा दोनों दलों को हुआ था और सपा को 35 सीटों पर जीत मिली थी। रालोद का दावा है कि पश्चिमी में उसका जनाधार बड़ा है, ऐसे में उसे ज़्यादा सीट देने से गठबंधन को फायदा होगा। 2024 में पहली बार रालोद चौधरी अजीत सिंह के बिना चुनाव लड़ेगी, तो वहीं सपा भी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेगी। अब ऐसे में सूबे के दोनों दिग्गज नेताओं के बेटों को ही आगे की रणनीति तय कर चुनाव में बीजेपी के समक्ष जाना है। वहीं आरएलडी और सपा अब इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए सीटों पर मंथन हो रहा है। इस गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल होगी। हालांकि कांग्रेस से अभी तक सीटों को लेकर कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। इंडिया की मुंबई में होने 31 अगस्त और 1 सितंबर की बैठक के बाद कांग्रेस से भी सीटों पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों का दावा है कि सीटों पर बात नवंबर तक फाइनल हो जाएगी। इसके बाद नवंबर या दिसंबर में इसका आधिकारिक ऐलान हो सकता है।